अभी देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट थियरी 2024 के लिए, कूलम्स लॉ। तो क्वेश्चन याद रखना, कूलम्स लॉ और उसका वेक्टर फॉर्म, दो चीजें इसके अंदर आपको यहाँ पे मैं प्रिपेयर करवाऊंगा, कूलम्स लॉ एंड इट्स वेक्टर फॉर्म। तो जब ये थियरी अगर एग्जाम में आती है तो आपको ये 3 चीजें लिखनी है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। पहला क्या है, स्टेटमेंट। इसका स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, कूलम मेजर्ड द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस इमेजिन करो, जैसे वो स्केलर फॉर्म में था, वही ग्रेविटेशन में जैसे करते थे, सेम वैसा ही। सो यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस है, जो फोर्स लगता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, ओके, एंड वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेट ऑफ द 2 चार्जेस। तो आपको ये पहले स्टेटमेंट अच्छे से लर्न करना है। दूसरा क्या होना चाहिए, इक्वेशन। इक्वेशन आपको ये लिखना है, सी दिस इज नॉट द इक्वेशन इन स्केलर सॉरी वेक्टर फॉर्म, ये वाला जो इक्वेशन है वो स्केलर फॉर्म है। वी नो दैट फोर्स इज गिवन इन स्केलर फॉर्म एज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब जब वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, ये तो डेरिवेशन है ही, बट अगर आपको ये वाला डेरिवेशन करना हो तो भी आप लोग कर सकते हो। F इज इक्वल टू लिखा हम लोगों ने K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इफ यू राइट इट इन वेक्टर फॉर्म तो यहां पे लिखेंगे, यहां पे इन वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऐसा बन जाएगा, वेक्टर F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। देखो यहां पे जो वेक्टर है, बट यहां पे कोई वेक्टर नहीं है। इन सच कंडीशंस वी आर यूजिंग यूनिट वेक्टर। क्या यूज करेंगे यहां पे, यूनिट वेक्टर। यहां पे यूनिट वेक्टर लगा देना है। और फोर्स, जैसे फोर्स एक्टिंग बिटवीन 1 एंड 2, यहां पे देखो 2 पार्टिकल्स दिए हो हम लोगों ने, दिस इज Q1 जिसका पोजीशन वेक्टर है R1, Q2 जिसका पोजीशन वेक्टर है R2। तो इफ यू फाइंड आउट फोर्स एक्टिंग बिटवीन 1 एंड 2, तो यहां पे हम लोग 1 2 लिख सकते हैं। अगर 2 1 फाइंड करना हो तो 2 1 लिख सकते हैं। जैसे इन लोगों ने यहां पे 2 1 लिखा हुआ है, तो आप लोग 2 1 भी लिख सकते हो। सो फोर्स एक्टिंग बिटवीन 1 एंड 2, तो यहां पे भी हम लोग 1 2 लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर होता क्या, इट इज वेक्टर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहां पे जो लिखा हुआ है ना, वो भी आप लोग एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर R12 कैरेट इज वेक्टर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। और ये जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड यानी ये डिस्टेंस R21, ठीक है, यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है बिकॉज इट इज इन बोल्ड लेटर्स। याद रखना, टेक्स्ट बुक में अगर बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है इट इज अ वेक्टर, एग्जाम में आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है। तो इट इज R21 इज R2 माइनस R1, ये वाला डिस्टेंस है R हमारे लिए, ये जो R है वो ये वाला डिस्टेंस ही है। ओके, सो R इटसेल्फ इज R2 माइनस R1, इसीलिए यहां पे हम लोग लिख सकते हैं इट विल बी R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वो क्यूब मिल जाएगा। तो आंसर हो जाएगा F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 ब्रैकेट में R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2 का क्यूब। दिस शुड बी योर फाइनल इक्वेशन। ठीक है, थैंक यू।